दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फेयर पैराडाइज का एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें कि वो कि पुराने ज़माने में बात करे रहते हैं कि गॉड ने कैसे अर्थ को बनाया। तो फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गोश्त से बोल रही रहती कि क्या तुम क्या बोले हो मैजिक के बारे में। तभी बोलता है कि तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि कैसे लैंड और पानी सेपरेट हो गया और ये सब गॉड ने बनाया। तभी वो बोलता है कि ये सब मैजिक है। तभी फिर वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि वो वहाँ से जा रही रहती है और फिर वो मूर्ति देखती है। तो वहाँ पे अर्थ मदर की मूर्ति भी रहती है। तभी फिर वहाँ पे लिखा रहता है एसेंट वर्ड ऑफ मैजिक। तभी वहाँ पे एक और औरत आती है और वो उस लड़की को बोलती है कि क्या तुम ये सब के बारे में जानना चाहती हो। तभी फिर वो बोलता है कि द गॉड ऑफ लाइट ने इस सबको साइकिल बनाई है, मौत और जिंदगी की। और ये सब वो लोग बात कर रहे रहते हैं। तभी वो बताती है कि हम सब भी बच्चे हैं इन सब के। तभी वो बोलता है कि क्या आप इनकी पेयर करती हो। तभी बोलती है कि हाँ चलो डिनर करने चलते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा स्कल वाला मास्टर रहता है जिसका नाम ब्लड रहता है। और वो बोलता है कि उसने शिकार करके लाया रहता है। लड़की होती है तो बहुत अच्छा है। तभी फिर वो खाना देखती है, बोलती है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी फिर वो लोग खाना खाने के लिए बैठे रहते हैं। ये बोलते हैं कि थैंक यू। वो बोलती है थैंक यू ब्लड और मैरी। ये बोलते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा और बड़े हो जाओ फिर मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा शिकार करना। और फिर वो बोल रही थी कि मैं उन लोग के साथ रहने लगी। और फिर वो सोच ही रही रहती है। तभी बोलता है कि हम लोग उसको लिखना पढ़ना भी सिखाएंगे। तभी बोलता है कि अब थोड़ा तुम्हें जादू सीखना पड़ेगा। तभी फिर जो ब्लड रहता है वो बोलता है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। ये बोलता है कि हम लोग उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहते हैं। तभी वो फिर ब्रेड को तोड़ती है और वो बोलती है कि ये ब्रेड कैसे बनता है। तो बोलता है ये एक सीक्रेट है। तो बोलते कि ये लोग ह्यूमन नहीं है, वो सोच रही रहती है। और बोलते कि मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है ह्यूमन इधर। तो बोलते कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है। तो फिर वो सब बोलती है कि वो लोग मुझसे सीक्रेट छुपाते हैं। और फिर वो उन लोग को थैंक्स करती है डिनर के लिए। तो फिर उसके पास्ट का सीन दिखा जाता है जहाँ पे वो अभी छोटी रहती है और वहाँ पे ब्लड और मैरी उसके पास खड़े रहते हैं। फिर वो बोलते कि उसके बाद 186 मॉर्निंग बीत चुकी है लेकिन अब तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी फिर जो मेरी रहती है वो बोलती है कि तुम्हारा खाना इधर आ गया है। तभी फिर उसका नाम पता चलता है कि जो व्हील रहता है। और बोलता है कि उन लोगों ने मुझे चलना बोलना सिखाया, सब करना सिखाया उनके लैंग्वेज में। और फिर वहाँ से मैरी फिर वहाँ से जाने लगती है बाहर। तभी फिर वो देखती है कि वो और मैरी बाहर रहती हैं और वहाँ का स्मेल बहुत अच्छी रहती है। और वहाँ से वो फिर टाउन को देख रही थी जहाँ जो कि वहाँ से बहुत दूर रहता है। और तभी फिर जो व्हील रहती है वो रोने लगती है। तभी बोलते है कुछ नहीं हुआ है। और फिर बोलते है कि ये मुझे लग रहा था कि ये हेल है लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक हेल नहीं है, ये स्वर्ग है। और वो बोलते है कि चलो अब हमें बैग जाना चाहिए। और बोलते है कि सो जाओ और रोना बंद कर दो, मेरी बोलती है। तो बोलते है कि मैं अभी वर्ल्ड में जीना चाहती हूँ। तभी फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पे जो व्हील रहती है वो थक गई रहती है। तभी ब्लड बोलता है कि तुम ऐसे कैसे ये शिकार करना सीख पाओगे, तुम्हें अपनी ताकत इंक्रीज करनी चाहिए। और फिर वो लोग और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी ब्लड बोलता है कि तुम्हें अभी अपने मसल्स को सेपरेट नहीं करना है, तुम्हारे बॉडी से तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। मसल्स बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं अगर तुम ट्राई करोगे तो। तभी फिर व्हील रहती है वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रही रहती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा आग प्रोड्यूस कर रही रहती है जैसे कि वो बोलते कि ये अच्छा नहीं है। तभी वो बोलती कि ये बहुत डरावना है। तभी फिर वो बोलती है कि हम लोग तुम्हें कुछ करना पड़ेगा जिससे कि तुम ये सब कर पाओ। तभी फिर वो लोग बात ही कर रहे रहते हैं कि तुम्हें अब कैसे जादू सीखना चाहिए। और बोलते हैं कि
तुम्हें चेयर के लेवल में जादू सीखना चाहिए। तो बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है जब कोई रिपीट करता है कुछ जो सिखा रहा रहता है। बोलता है कि क्या मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है? तो बोलता है कि ये सादा है। तो फिर जो विल रहती है बोलती है कि मेरा रिजल्ट एकदम सादा है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो बोलता है कि तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा कर सकती है। और वो बोलता है कि तुम जानती हो मनी क्या होता है? तो बोलता है कि मनी जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर रहती है मनी में, और वो मैजिक के बिना भी तुम मनी से बहुत कुछ कर सकते हो। तभी जो विल रहता है वो सोचने लगता है कि मनी से क्या होएगा। तभी बोलता है कि मुझे गोल्ड और सिल्वर को अपने हाथ में पकड़ के देखना है। तभी वो बोलता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। तभी फिर रात हो जाती है। तभी उसकी मदर रहती है, उसे स्टोरी बता रही रहती है ओल्ड की। तभी फिर वो होता है कि हम लोग सब ये इन देवताओं के बेटे हैं। और फिर वो गॉड को दिखा रहे थे, फोटो दिखा रही थी कि हम लोग ह्यूमन को यूज करते हैं और हमारे उनके इमोशन से हम लोग की पावर बढ़ जाती है, वरना हम लोग मर जाएंगे। और उसके बाद फिर रहती है कि मैं ऐसे फालतू बात कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और फिर वो बोलती है कि तुम अब सो जाओ। तभी फिर थोड़े टाइम बाद फिर वो उसके हाथ में एक चिड़िया रहती है और फिर वहाँ ब्लड रहता है। वो बोलता है कि उसकी गर्दन तोड़ दो वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होएगा। विल बोलती है, तो बोलता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, लेकिन ये तुम्हें जिंदा रहने के लिए करना ही पड़ेगा, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे और तुम्हें एक वॉरियर बनना पड़ेगा, तभी तुम कुछ कर सकते हो। और तभी फिर जो वर्ल्ड वहाँ से चला जाता है, वो सोचती है वो मेरे पापा जैसे हैं। फिर जो वो अब 8 साल की हो चुकी रहती है, तभी वो बोलती है कि अब मुझे फाइट करनी पड़ेगी, और फिर वो ब्लड से फाइट करने जाने वाली रहती है। तभी वो बोलता है कि मैंने जैसा सिखाया वैसा अगर तुम करोगी तो तुम जीत भी सकती है। तभी ब्लड अचानक से हमला कर देता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, जो कि विल को समझ आ नहीं रहती है। तभी विल उस पर हमला करता है, लेकिन उस हमले से ब्लड का कोई भी असर नहीं होता है और वो उस पर हमला करता है, जिससे कि उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। और वो बोलता है कि तुम्हें कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए फाइट के बीच में। और बोलता है कि और तुमने जो वो फालतू मैजिक मेरे ऊपर किया उसका कोई भी असर नहीं होएगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी करती रहूँगी। और फिर वो लोग आके बात कर ही रहते हैं। तो बोलते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, तुम उन्हें कैसे हराओगे? तो तुम्हें वो सब खुद करना पड़ेगा, ऐसा वो कस के बोला रहता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें और थोड़ा ताकतवर होना पड़ेगा, तुम अभी छोटी हो लेकिन तुम्हारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और वो बोलते हैं कि मुझे वापस ह्यूमन चाइल्ड नहीं बनना है। जो विल रहती है वो सोच रही रहती है। और फिर जो ब्लड रहता है वो बोलता है कि ये सब गलत है, तुम गलत बोल रही हो। तभी वो बोलता है कि तो तुम क्या बोल रहे हो? ब्लड तो बोल रहा रहता है। और तभी उन दोनों के बीच में बहस चालू हो जाती है कि कौन गलत बोल रहा है। तभी जो गस रहता है वो बोलता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। और बोलता है कि तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, ये सब ठीक है। तभी बोलता है कि हम लोग रूड हैं ज़्यादा तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद शाम हो जाती है और वो लोग घर की तरफ निकल रहे रहते हैं। तभी बोलते हैं कि तुम्हें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, या तो कोई भी तुम पर हमला कर देगा। तभी फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगते हैं उन तीनों की। तो बोलता है कि वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज हैं हम लोग के बारे में। तभी बोलता है कि जो गस है वो बहुत ज़्यादा मैड है। तभी बोलता है कि वो मैड नहीं है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। जो विल रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी एक बार बड़ी हो गई तो तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। और फिर वो लोग यही बातें करते रहते हैं। और फिर जो विल रहती है वो उसको थैंक्स करके गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे उन तीनों के साथ रहना है, उनसे दूर नहीं हो सकती। और फिर वो बोलता है कि ये मेरी कीमती फैमिली है। तभी फिर वो खेत में फल तोड़ रही रहती है। तभी वो सोच रही थी कि वो से मैं सीखना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा। तभी फिर वहाँ पे मैरी आती है और बोलती है कि मैं अपने प्यार करने जा रही हूँ, इसके लिए तुम डिस्टर्ब मत करना। तभी बोलते हैं ठीक है।
तो बोलती है कि मैरी अकेले उस टेम्पल में प्यार करती है, लेकिन वो कैसे करती है मुझे जानना चाहिए। तभी फिर वो प्रैक्टिस करके उसका लेफ्ट हैंड दुख रहा रहता है। तभी वो देखती है कि जो मैरी रहती है वो ब्रेड लेके एक जगह जा रही रहती है। तो बोलती है, याद करती है कि उसने मैरी ने उसे बताया नहीं कि वो कैसे करती है। तभी फिर वो उस रूम में चली जाती है और वो देखती है कि जो मैरी रहती है उसके चारों ओर आग जल रही रहती है। तो बोलती है कि मैं वो मैरी के पास भागने जाती है और बोलती है कि मुझे इसे खोना नहीं है। तभी वो उस पर हाथ रखती है, पकड़ लेती है मैरी का, लेकिन वो फिर ब्लड और गैस का आवाज़ लगाती है कि सब लोग यहाँ पे आओ, और वो हेल्प मांग रही रहती है। तो फिर वो सीन खत्म हो जाता है और वो एक जगह सोई रहती है। और फिर मैरी बोलती है कि सब मेरी गलती है। अभी वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। और वो बोलते हैं कि अच्छा है कि बस फिंगर जले, पूरा बॉडी नहीं जले। तो अभी जो मैरी रहती है बोलती है कि आई एम सॉरी, विल को बोलती है। तभी बोलते हैं कि मैं जो मालूम है तुम सही हो। तो बोलते हैं कि वो जो तुम कर रहे थे क्या उससे नहीं होता है। तभी जो सब बोलते हैं कि एक बार उसकी तरफ देखो, तो अगर तुमने उसको थोड़ा भी बता दिया रहता तो वो आज उसकी वैसी हालत नहीं रहती। तभी ब्लड रहता है कि वो बोलता है कि चुप रहो मैरी। तभी बोलते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी ना। तो बोलते हैं कि नहीं, वो बस एक प्यार है जो गैस रहता है। वो बोलते हैं, तो बोलते हैं कि जो ब्रेड है वो अर्थ मदर का गिफ्ट है, जो कि प्यार से प्राप्त होता है, मैरी के प्यार से। तो बोलते हैं कि मैं उसे तुम्हारे लिए वो ब्रेड लेके आती हूँ अर्थ मदर से, और इसके लिए वो प्यार करनी पड़ती है। तो बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तो ये बोलती है कि तो तुम ये सब मत करो। तो बोलती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं करती, ये मेरा डेली का काम है, मुझे अब इसकी आदत पड़ चुकी है। तो बोलते है कि क्या तुम्हें उससे दर्द नहीं होता। तो बोलता है होता है इतना कि मैं रोने भी लगी, लेकिन वो अर्थ मदर मुझे ताकत भी देती है सहने के लिए। तो बोलती है कि क्या तुम्हें ये मेरे लिए ब्रेड के लिए तो इतना सब करना पड़ता है। तो बोलते है कि सॉरी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम रोज़ ब्रेड खाओगे ना। तो बोलता है कि हाँ मैं खाऊंगा। और फिर ये सीन ख़त्म होने के बाद बोलती है कि कल से मैं भी तुम्हारे साथ प्यार करने के लिए आऊँगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये था फर्स्ट एपिसोड पहला दिन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।